एबीसी फतेहाबाद में आपका स्वागत है। कल आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें गांव अयालकी के सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र लखेरा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है कागजों में एक शेड बना के जो है खा लिया। हालांकि फिलहाल ये देख सकते हैं महेंद्र लखेरा का कहना है कि ये देखिए आप मौके पे ये शेड लगा हुआ है। अब ये किस जगह लगा हुआ है वो भी बातचीत करेंगे, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल ग्रामीण और सरपंच साहब हमारे साथ हैं। जी सरपंच साहब नमस्कार जी। बताइए, आज आपने किस लिए हमें यहाँ बुलाया, ये बताइए। मैंने आपको इसलिए बुलाया था, अभी कल उन्होंने जो राम सिंह है, अजीत सिंह ने ये कहा भी ढाणी चाणचक के अंदर कोई शेड नहीं लगा, कागजों में शेड लगा के और पैसे खा चुके हैं। ये देखो ये एसी चौपाल है और हमने प्रस्ताव के अंदर रेजुलेशन के अंदर ये डाल रखा है भाई एसी चौपाल के पास शेड, तो ये शेड यहाँ उनके पास लगे हुए हैं। जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जो शेड बनना था वो एससी चौपाल के अंदर बनना था, नहीं यानी उस तरफ बनना था, चार दीवारी के अंदर। नहीं, वो क्या था, वो एसी चौपाल के अंदर शेड नहीं है। क्यों? अभी तक ये जहाँ जोड़ की जगह थी और इसमें पानी भरा हुआ था, अभी तक इसकी भर्ती नहीं हुई, शेड लग ही नहीं सकता जी इसमें। ये देखो अब हमने मिट्टी डलवाई है, इसकी मनरेगा से बाउंड्री करवाई है, उधर जोड़ है, जोड़ भी ओवरफ्लो हो जाता है कई बार, तो पानी इसमें आ जाता है। तो अभी बजट है नहीं आगे इसका, हमने लिख के मनरेगा के अंदर भेज रखा है, मनरेगा अभी बंद हुई है, तो अब इसकी मिट्टी भर्त करके फिर इसमें शेड लगाया जाएगा। जो रेजुलेशन डला था वो एसी चौपाल के पास डला हुआ है और उसकी हमने पेमेंट करी इसके शेड की बाय। तो ये जो शेड जोन सी जगह लगा हुआ है, ये पंचायत की जमीन है, मंदिर की है या कैसे? ये पंचायत की जमीन है जी। पंचायत की जमीन? हाँ पंचायत की जमीन है, एसी चौपाल के पास पंचायती भूमि में शेड लगा हुआ है जी। ठीक है जी। हाँ भाई, यहाँ कोई शेड नहीं था बैठने के लिए लोगों के लिए, और पहले एसी चौपाल के कुछ कमरे थे वो डैमेज हो गए थे, तो लोग यहाँ ढाणी में बैठते हैं और आराम करते हैं, तो इसलिए शेड लगवाया गया था उनके लिए। हाँ जी। तो ये बात थी जी। तो अब आगे क्या चल रहा है जिस मामले में? इस मामले में हमने बताया जी ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल भी। कल मैंने ये भी बताया था भाई ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, पूरे गांव में बढ़िया काम होने लग रहे हैं, आप ग्रामीणों से भी बात कर लेना जी। और मैं मौके का जी गौशाला का प्रधान भी हूँ, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला का प्रधान हूँ। लगभग 8-9 गांव उस गौशाला के अंडर लगते हैं और अभी 2 शेड भी लगे हुए हैं। पिछले दिनों उस गौशाला में कथा चल रही थी श्री राजदास जी महाराज की जी, तो वहां भी इन कुछ लोगों ने वहां पर पराली को आग लगा के, और वहां लगभग 1000 लोग थे, उसको भी आग लग के भी गौशाला में चल जाए, मेरे को बदनाम करने के लिए हर प्रोपगंडे रचे हैं। और इनकी जो ये एप्लीकेंटेड है उनके फेसबुक पे आईडी पे आप जाके देखो, ये जिस दिन आग लग के 2 घंटे बाद ये पूरे सोशल मीडिया पे उठाते हैं भी गाय बढ़ जाती, ये बढ़ जाती, तो इतना ये मेरे पीछे लगे हुए हैं जी। क्या कारण क्या है जी इनका? कारण क्या है सर, कुछ दिन पहले जब 6-7 महीने या साल के 8-9 महीने के करीब इन्होंने क्या करा, हमारे शमशान घाट की 14 जोड़ की भूमि है 14 एकड़ जी, उसके अंदर लगभग दरख्त लगे हुए थे। तो मैं बाहर था, मैंने कल भी ये स्टेटमेंट दी थी कि पिताजी बीमार थे, मैं उनके पास था। पीछे से इन्होंने पूरा लगभग 3-4.5 लाख की लकड़ काट के हरे दरख्त ये बेच दिए। और जब मैंने इनको कहा भाई यार लकड़ क्यों बेची आपने, तो इन्होंने मेरे को भी धमकी दी। अगर आपके पास क्या सबूत है जी इन्होंने काटे? इसके मेरे पास सबूत है सर, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट को। नहीं भेज देना, हम वो नहीं सर, एक मिनट मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो सर, मेरे पास सबूत है, ये देखो जी। टोटल कितने चक्कर भर लिया आपने? हाँ भैया, टोटल चक्कर कितने हो गए? चौथा है क्या ये? इस पास से एक में कितना आता है? साफ नहीं आ रहा है जी इसमें वीडियो में। मैं कोई बात नहीं, आप वीडियो भेज देना, मैं डाल दूंगा आपको बात। ये देखो जी, इनमें बाकायदा नाम ले रखे है, अभी प्रधान है कोई कुर्सी, उसने लकड़ काटे हैं। इसमें 3 आदमी है, पवन कुमार, राम सिंह पूनिया और ये अजीत जी, इन्होंने लकड़ काटे हैं जी। और अब जब हम एतराज उठाते हैं भी ये लकड़ क्यों काटे, तब मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जी। और मेरे को पहले भी मैंने सदर थाने में एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ है भाई, मेरे को एक बार गौशाला में एक्टिविटी करते हैं, कभी गाड़ी पीछे लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब मुद्दा ये लकड़ का है जी, ये सोचे भी एप्लीकेशन ना दे। और मैं तो प्रशासन से, डीसी साहब से यही मांग करता हूँ भाई इन तीनों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और इस पूरी जांच की जाए भी किसने लकड़ काटे हैं ये। और जो लगभग 3-4 लाख के लकड़ है ये पंचायत के थे जी, और इन्होंने रात को दिन में करके काट के बेच दिए जी। तो फिलहाल आपने सरपंच का पक्ष सुन लिया होगा। सरपंच ने कहा है कि जो रेजुलेशन पास हुआ है वो शेड का, वो ये है कि एससी चौपाल के बिल्कुल पास जो है पंचायती जमीन में शेड का प्रस्ताव पास हुआ है। और जबकि दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो शेड बनना था वो एससी चौपाल के अंदर बनना था। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर। क्या कुछ मामला है जी ये शेड का? शेड का मामला तो जो लगा हुआ जी बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है,
पर जिनका जो आपस में ये सरपंच साहब बन रहे हैं तो उनको वो मान ले चलने नहीं दे रहे इनकी सरपंची, और उसकी वजह से जो हमारे गांव में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जो लगभग फिरनी अब तक बन के तैयार हो जानी थी, वो आधी रुकी हुई है। तो लगातार वो सरपंच पर आरटीआई लगा रहे हैं, और उस हमारे गांव में कोई लेना देना नहीं है किसी का। मान लो हमारे गांव में बढ़िया काम किए हैं, उसका हमें नुकसान हो रहा है इस बात का। नहीं, अब तक हमारे गांव में लगभग सारी फिरनी पक्की हो जानी थी, वो आरटीआई की वजह से ये देखो जो सारा खराब हुआ पड़ा है। तो काम नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ जी, काम उनका विरोध किया जा रहा है जानबूझ के। हमें तो यही लग रहा है, जो हमारे गांव में इनका कोई विरोध नहीं करा, बिल्कुल बढ़िया काम शुरू किया। जहाँ से फिरनी देख लो आप जाके, वो जहाँ तक बनी है उसके आगे काम नहीं हो रहा जी। उसकी हाँ, सरपंच बिल्कुल सही कर रहे हैं लगन से। आपका मनोज कुमार। मनोज जी, क्या मामला है सरपंच वाला? मामला ये है जी, सरपंच गांव का विकास कार्य अच्छे तरीके से कर रहा है। हाँ। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, जो पुराने टाइम में सरपंच रहे हैं पूर्ण रूप से, और आधिपत्य भी रहा है उनका सरपंच के ऊपर। गांव में पहले विकास कार्य के लिए जैसे खाराखेड़ी नवोदय विद्यालय है, वहाँ जो बिजली घर है वो भी यहाँ याड़की आके गया। इनकी कमजोरी की वजह से वो एक एरवा चला गया, एक खाराखेड़ी चला गया। ठीक है, हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय याड़की पंचायत में पढ़ना था। एरवा जो बिजली घर है वो याड़की पंचायत में पढ़ना था। इनकी कार्यस्थानी की वजह से वो एक एरवा चला गया, एक खाराखेड़ी चला गया। HAU यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ब्रांच याड़की आनी थी, इनकी वजह से वो बीकानेरी ढाणी सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस बन के रह गया। इन 20 एकड़ में बनना था। आज एक सरपंच काम करने लग रहे हैं जो इनको पसंद नहीं है, इस वजह से ये खेल चल रहा है सर। गौशाला बनी है तो गांव के भलाई के लिए बनी है। आसपास के 7-8 गांव में गौशाला नहीं है, इनको वो भी पसंद नहीं है। तो सरपंच को काम भी नहीं करने दिया जाए। तो बस इसी वजह से, तो लाग डाट की वजह से आपस में इनका रोड़ा तो कोई और है, और काम यहाँ नहीं होने लग रहे। एक BC समाज का सरपंच बन गया जो उनको पसंद नहीं है, इसको दबा के रखना चाह रहे हैं। BC कैटेगरी के कारण? हाँ, कैटेगरी कारण खेल हो रहे है सारा। नहीं, काम में कोई कमी है। उरैया सड़क बनी है, ये सरपंच की वजह से बनी है। फिरनी है 33 फुटी, नेरे काट के रैली, आज तक उन्होंने उस समाज ने 1 रुपया गांव में कौन दिया। इस आदमी ने बनाई है, तो इसके पक्ष में खड़े हैं सारे।